ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 60 बरस बाद डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली फ़िज़ाई सर्विस की इफ्तिताई तकरीब जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक के मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान शदीद लफ्ज़ी झड़प। इसराइल की जानिब से बार बार पाकिस्तान का नाम लेने पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा इसराइल एक काबिज़ रियासत है जो मज़लूम बनने की अदाकारी कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और गज़ा में रियासती दहशतगर्दी का मुरतकब हो रहा है। पाकिस्तान ने मज़ीद कहा हम एक गैर जिम्मेदार और बदमाश रियासत की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात कबूल नहीं कर सकते जो खुद गज़ा में और कई दहाइयों से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुरतकब हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइल और फ़लस्तीन के दो रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल को बहाल करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब सिर्फ एक रोज़ कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि कभी भी फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने देंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से मंजूर होने वाली इस करारदाद में अमली वक्त के पाबंद और नाकाबिले वापसी इक़दामात के जरिए दो रियासती हल की राह हमवार करने का मुतालबा किया गया है। जुम्मे के रोज़ इस दस्तावीज़ को 142 वोटों की हिमायत, 10 मुखालफत जिनमें इसराइल और उसका करीबी इत्तेहादी अमेरिका शामिल थे और 12 गैर जानिबदार वोटों के साथ मंजूर किया गया। इस 7 सफ़ात पर मुश्तमिल करारदाद फ्रांस और सऊदी अरब ने पेश की, जिसमें गज़ा की जंग ख़त्म करने, मुनसिफ़ाना और देरपा अमन कायम करने और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया गया। न्यूज़ पाकिस्तान करारदाद में फ़लस्तीनी तंजीम हमास से मुतालबा किया गया है कि वो तमाम यरगमालियों को रिहा करे, गज़ा पर अपनी हुक्मरानी ख़त्म करे और अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे ताकि एक खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की राह हमवार हो सके। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी फ़्रांसीसी कोशिशों का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि इस मनसूबे के ज़रिए एक अमली हिकमत अमली तश्कील दी गई है। वज़ारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल नौआबादियाती कब्ज़े को ख़त्म करने और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ के हुसूल के लिए तमाम आलमी तरीक़ाकार को मुतहर्रिक किया जाए। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान कतर की दावत पर अरब लीग और OIC का सरबराही इजलास आइंदा हफ्ते दोहा में तलब कर लिया गया। कतर आइंदा इतवार और पीर को एक हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें इसराइली हमले के नताइज पर गौर किया जाएगा और पूरे खित्ते की सूरत पर गौर किया जाएगा। OIC के इजलास में पूरे खित्ते के लिए कोई मुस्बत लाए अमल के बारे भी गौर किया जाएगा। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान जद्दा से खबर शामिल करते हैं। उमरा की सादत हासिल करने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में पुरवकार इशाइयाँ का ख़ुसूसी एहतमाम। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी अकरम गुज्जर की जानिब से जद्दा में एक शानदार इशाइयाँ का एहतमाम किया गया, जो कि गुजरात की मुमताज़ समाजी शख्सियत माहिर तालीम चौधरी अल्लादित्ता वडाइच के एजाज़ में मुनक़िद हुआ। तकरीब में कौंसलर जनरल खालिद मजीद, कौंसलेट के अफसरान और कम्यूनिटी की मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये पुरवकार महफिल जहाँ खुशगवार मेलजोल का जरिया बनी। शुरकाए तकरीब ने चौधरी अल्लादित्ता वडाइच को उमरा की सादत पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में न्यूयॉर्क अलामिये पर वोटिंग। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक जंग के खात्मे के बाद गज़ा में हमास की अमलदारी ख़त्म की जाएगी और इससे अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करना होंगे ताकि एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जा सके।